ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में होंगी प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर 011-239-78046 तथा 1075 है। वहीं प्रदेश का कोविड हेल्पलाइन नंबर 104 है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, वैश्विक कोविड-19 महामारी ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने की गति को धीमा जरूर किया है, लेकिन हम विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर और मजबूत बनने के संकल्प को पूरा करके रहेंगे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की बैठक की अध्यक्षता करते हुए आज श्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती पेश की है, लेकिन विज्ञान ने बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा, संकट की स्थितियों में समाधान बनाना और संभावनाएं पैदा करना विज्ञान की मौलिक दृष्टि है। प्रदेश में अब 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के माता-पिता को टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि कोविड संक्रमण की संभावित तीसरी लहर में किसी बच्चे को संक्रमण हुआ तो माँ-बाप बच्चे के साथ रहकर उसकी देखभाल कर सकेंगे। इसी तरह जिन बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना है, उनका भी प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण किया जाएगा। राज्य में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा टीके लग चुके हैं। उधर प्रदेश में कल कोविड-19 के 846 नए रोगी मिले हैं, जबकि 3,446 लोग इस संक्रमण से ठीक हुए हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 14,186 रह गई है। अब राज्य का कोई भी जिला कोविड संक्रमण की दृष्टि से रेड जोन में नहीं है। केंद्र ने शिक्षक पात्रता परीक्षा TET क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट की वैधता अवधि 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का फैसला किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि ये फैसला वर्ष 2011 से लागू होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद ने कोविड के बाद होने वाले फंगल संक्रमण के उपचार के लिए नैनो फाइबर आधारित टैबलेट एम्फोटेरिसिन विकसित की है। इस टैबलेट को आमतौर पर AMB कहा जाता है। अभी AMB इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। सतना जिले के चित्रकूट में श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट जानकी कुंड द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शुरू किया गया सद्गुरु कोविड आरोग्यम अभियान इस क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए संजीवनी साबित हुआ है। सद्गुरु कोविड आरोग्यम वैन 20 दिनों में चित्रकूट अंचल के लगभग 35 गांवों में 3000 से अधिक लोगों तक पहुंची। इस दौरान 600 से अधिक एंटीजन कोरोना टेस्ट किए गए। गंभीर लक्षण वाले ग्रामीणों का जानकी कुंड चिकित्सालय में निःशुल्क उपचार किया गया। इस अभियान में संक्रमित ग्रामीणों को उनके ही घरों में आइसोलेट कर अन्य ग्रामीणों और उनके परिजनों को संक्रमण से बचाया गया। इसके अलावा आइसोलेट किए गए कोरोना मरीजों को निःशुल्क दवाई की किट उपलब्ध कराई गई। अब बात मौसम की। दक्षिण पश्चिम मॉनसून केरल के दक्षिणी भागों और तमिलनाडु में पहुंच गया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि मॉनसून अगले 2 दिन में केरल के बाकी हिस्सों, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में पहुंच सकता है। मॉनसून के 20 जून तक मध्य प्रदेश पहुंचने की संभावना है। हालांकि प्री मॉनसून गतिविधियों के कारण प्रदेश में बारिश होती रहेगी। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा और सुसनेर में कल शाम आंधी तूफान के साथ लगभग आधे घंटे तक तेज बारिश हुई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वैक्सीनेशन के लिए प्रॉक्टर एंड गैम्बल होम प्रॉक्टर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 5 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया गया। राज्य में संक्रमण की रोकथाम में सक्रिय भूमिका निभा रहे कोरोना वॉलंटियर्स को 15 अगस्त और 26 जनवरी को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। ब्लैक फंगस के उपचार के लिए 12,240 एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन के 34 बॉक्स आज इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे और सतना में नाबालिग बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने कल महिला सेल समेत सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारियों की बैठक बुलाई।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।